रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब भी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर नाश्ता पका रही थी। और बस आजकल छुट्टियां हैं, बच्चे भी घर पे होते हैं, तो बस नाश्ता कभी देर होता है, कभी सवेर होता है, या कभी कभी जो है तो वो ऐसा भी होता है कि मैं नाश्ता पका लेती हूँ बच्चों का, अपना हस्बैंड का, सबका। पर बच्चे लेट उठते हैं तो फिर उनका नाश्ता जो है तो वो कभी ठंडा हो जाता है, कभी लंच और नाश्ता एक साथ ही उनका हो जाता है। मतलब आजकल कोई एक फिक्स टाइमिंग नहीं है हमारी मतलब कि ना नाश्ता इस टाइम होगा और लंच इस टाइम होगा। और चूल्हा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि बच्चों ने क्या किया था ना कि बच्चे रात को देर तक जागते हैं, तो फिर उस टाइम कभी मैगी पका लेते हैं, कभी कोई चीज़ बनाते हैं, कभी जो है तो वो सैंडविच वगैरह इस तरह से ना। खास करके जो मेरा बेटा है ना, तो वो रात को इस तरह से ना कुछ बनाता है, क्योंकि वो देर तक जागता है, गेम वगैरह खेलता रहता है, तो फिर उसको रात को अक्सर भूख लग जाती है। तो सुबह जब मैं उठती हूँ तो पूरा किचन फैला पड़ा होता है, मतलब चीज़ें वगैरह इधर उधर फेंक देता है ना। मसाला बॉक्स कुछ भी जो जो चीज़ें यूज़ करता है ना, तो मतलब वो खिलाना वहाँ पर छोड़ देता है। और उसके बाद जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने ना इतना चूल्हा भी गंदा कर लिया हुआ है और लकड़ियाँ भी जलाई हुई हैं। तो इस टाइम क्या हुआ ना कि मैं दोपहर के टाइम पर बैठी हुई थी कि मेरे भाई की कॉल आ गई और भाई ने कहा कि आप बस से 10 मिनट में रेडी हो जाएं। तो हमारे तो शॉपिंग करने के लिए भी चलेंगे और उससे पहले थोड़ा सा डॉक्टर के पास भी जो है तो वो जाना था, टाइम लिया हुआ था उन्होंने। तो फिर उस टाइम मैंने सोचा कि मैं कुछ बना लूँ भाई के लिए और भाभी के लिए। जैसे ही मैं किचन में आई तो देखा कि ना गैस भी नहीं था। अक्सर इस टाइम पर ना गैस जो है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, कि मतलब आप समझ लें कि जैसे चावलों को दम दिया जाता है ना, तो इतना गैस होता है। तो फिर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी जल्दी से क्या पकाऊं। और मतलब इस तरह से ना और कोई चीज़ थी भी नहीं और कोई रखी हुई मतलब इस तरह से। तो अच्छा भी नहीं लगता ना कि मेहमान आए तो मैं उन्हें ना, मतलब मेरी भाभी और भाई, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी मुझे समझ में कुछ नहीं आया तो मैंने लकड़ियाँ जला ली। और वैसे भी मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर भूख भूख लगी हो ना तो मैं गैस आने का इंतज़ार वेट नहीं कर सकती, मतलब मैं लकड़ियाँ जला लेती हूँ, मुझे आसानी लगती है, मतलब इतना मुझे वो नहीं लगता। हाँ मतलब ज़्यादा चूल्हा भी गंदा हो जाता है, जाहिर सी बात है, और किचन भी खराब होता है, फैल जाता है खिलारा पर। मैं बना लेती हूँ खाना लकड़ियों पर भी तो बस उसके बाद मैं ऊपर चली गई, जल्दी जल्दी से फ़ौरन से मैं लकड़ियाँ लेकर आई और यहाँ पर मैंने चला। अगर मैं गैस के आने का इंतज़ार करती ना तो काफ़ी लेट हो जाता, और हमने टाइम भी लिया हुआ था डॉक्टर से, तो ना फिर देर हो जाती है। मैं तो यहाँ पर बस मैंने बिरयानी पका ली थी और बस बेटी और मैं, हम दोनों ने ही बना ली थी, क्योंकि ना टाइम नहीं था इतना। और बिरयानी मेरे भाई को जो है तो वो मेरे हाथ की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरी भाभी को, वैसे मेरी भाभी भी जो है ना तो वो बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती है। मेरी भाभी तो 15-20 मिनट इससे फ़ौरन से बिरयानी बना लेती है ना, पर उनके हाथ में माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है। तो बिरयानी मेरे भाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो जिस जब इस तरह से तारीफ़ होती है ना किसी चीज़ की, तो फिर वो मेहनत वसूल हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी बिरयानी बना ली थी और बेटी ने जो है तो वो कस्टर्ड बना लिया था। तो बस भाई और भाभी जैसे ही आए तो मैंने खाना लगा लिया था, उसके बाद हमने खाना खाया और उसके बाद हम जो है तो वो घर से निकल गए थे। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पर डॉक्टर भी काफ़ी लेट थी, वैसे भी हम पूरा टाइम पर फिक्स टाइम पर गए, पर उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हमें देर करवा दी थी। तो बस जहाँ पर जी देखे मेरी बिरयानी भी रेडी है और खाना मैंने लगा लिया था बेड पर, क्योंकि ना लाइट गई हुई थी, उस टाइम लाइट नहीं थी। और ना जैसे ही भाई और भाभी आए ना तो फ़ौरन से उसी टाइम से ना लाइट आई थी। तो मैंने इसलिए कहा कि जब तक रूम तो ठंडा अब नहीं होगा, जल्दी से यहाँ पर एसी की जो हवा है ना, कूलिंग, तो वो डायरेक्ट लगती है। तो मैंने कहा बस आप बेड पर ही बैठ जाए, यहाँ पर ही खाना खाएं, मैंने टेबल पर नहीं लगा था। और मैंने बस बच्चों को भी खाना खिला लिया और हम सब ने भी खाना खा लिया। उसके बाद जो है तो वो हम निकल गए थे। बच्चे मेरे घर पर थे, मेरे भतीजे को भी हम घर पर छोड़ कर गए थे, क्योंकि अगर बच्चे साथ चलते हैं ना छोटे, तो फिर वैसे मैं आदतें लेकर जाती हूँ छोटे बच्चों को भी साथ, मुझे तंग नहीं करते। पर मैं बच्चे इसलिए छोड़ कर गई क्योंकि अगर मेरे बच्चे यहाँ पर छोटे वाले होते तो फिर मेरा भतीजा भी बैठ जाता, वरना मेरा भतीजा बहुत शैतानी करता है, वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो यहाँ पर हम आए थे, जहाँ पहले हम डॉक्टर डॉक्टर के पास आ गए थे, उसके बाद जो है तो वो बस हम यहाँ से निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग करने के लिए अक्सर मैं अपने भाई और भाभी के साथ जाती हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि मेरा जो भाई है तो उसको भी शॉपिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं हम दोनों बहन भाई। और मेरे भाई को ना बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं होती कि जल्दी जल्दी करो और हालांकि मेरा भाई जब भी साथ चलता है ना तो मेरे भाई और भाभी, हम, मेरा भाई कहता है कि पूरा पहले पूरा मॉल जो है तो वो घूम लो, देख लो सारी चीज़ें, उसके बाद जो है ना वो चुन चुन के चीज़ें निकालो। और मेरे भाई की ना इस तरह से आदत भी है कि
अगर हम कपड़े वगैरह लेते हैं तो उनकी बाकायदा से ना फिटिंग वगैरह चेक करवाता है और इंच टेप से उनकी नाप वगैरह करवा के ना, मतलब भाई मेरा काफ़ी ज़्यादा ना हेल्प करता है। तो इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ ना तो उनको काफ़ी बोरियत होती है, और वो ऐसे ना 3-4 घंटे ना लगेंगे लगा सकते हैं शॉपिंग करने में ना, 5 घंटे। तो मेरा भाई जब साथ चलता है तो हम 4-5-6 घंटे भी शॉपिंग में लगा लेते हैं, फिर खाते पीते भी रहते हैं और आस्ता आस्ता शॉपिंग भी करते रहते हैं ना। तो बस यही रीज़न है। तो बस सबसे पहले हम जो है तो वो यहाँ पर 3G आ गए थे, और जहाँ से हमने कुछ बच्चों के भी कपड़े लिए, और जहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ना अच्छे कपड़े मिलते हैं, पर यहाँ पर थोड़े से कपड़े महंगे होते हैं। और दूसरी बात कि मैंने अपने कपड़े नहीं लिए थे, क्योंकि मैंने अपने और मेरी बहनों के, हम सबके जो कपड़े हैं तो वो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिए थे मेरी बहनों ने, और मैंने पहले ही सोच लिया था जब मैं गई थी मैं कि, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम जो है ना कपड़े सभी एक जैसे लेंगे। तो अब कुछ कपड़े हमने लॉन वगैरह ऐसे घर के लिए तो ले लिए थे ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन के लिए, पर हमने कुछ कपड़े जो स्पेशल वाले ना तो वो हमने ना एक जैसे लिए हैं। तो वो जब आ जाएंगे ऑनलाइन, अभी मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, अभी तक मेरे पास नहीं पहुँचे हैं, तो जब वो आ जाएंगे तो मैं आप सबको भी दिखा दूंगी, शेयर कर दूंगी। हमने एक जैसे कपड़े लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई, तो यहाँ पर बच्चों के जो है तो वो गारमेंट्स वगैरह होते हैं, और बच्चों के मैं देख रही थी। और ये इस तरह की छोटी छोटी सी जो स्कर्ट्स होती है ना, तो ये मेरी छोटी बेटी को उस पर काफ़ी अच्छी लगती हैं। और वैसे यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े महंगे होते हैं, डबल ट्रिपल, और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए नाइट ड्रेसेस देख रही थी, छोटे बच्चों के लिए। वैसे मेरे सारे बच्चों के पास नाइट ड्रेसेस हैं, पर जो बिल्कुल सबसे छोटी है तो इतने छोटे छोटे बच्चों के ना, 1 साल 2 साल के बच्चों के बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से नाइट ड्रेसेस थे, तो फिर वो देख रही थी। और भाभी कह रही थी कि कोई फ्रॉक वगैरह भी ले लें, पर मैंने कहा नहीं, फ्रॉक्स अगर मैं ऐसे लेती हूँ ना तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं पहनती। और तीसरे नंबर वाली तो मेरी बिल्कुल फ्रॉक में इस तरह के ना नहीं पहनती, उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और बहुत खफा होती है इस तरह के कपड़ों में। और बाकी मिक्कू जो छोटी है हानिया, तो वो पहन लेती है कभी कभार, पर वो भी आजकल बिल्कुल भी नहीं पहन। अगर मैं उसको फ्रॉक बनाकर कहीं लेकर जाती हूँ तो बहुत रोती है, फिर उसको ना वहाँ पर ही मैं चेंज करवा देती हूँ। तो यहाँ पर हम सब वही देख रहे थे कपड़े, और बच्चों की जो भी चीज़ें मैंने ली ही रहे ना, तो फिर वो उनके लिए मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर और भी कुछ मैं चीज़ें देख रही थी, और लड़कियों की इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है ना, जब भी मैं जाऊँ तो फिर बच्चों के क्लिप्स होते हैं, नेकलेस होते हैं, चूड़ियाँ, और मतलब मज़ा भी इन्हीं चीज़ों में आता है, क्योंकि ईद पर अगर इस तरह की चीज़ें ली जाए और मैचिंग मैचिंग करके, तो फिर अच्छी भी रहती है। और ऑनलाइन जितनी भी शॉपिंग कर लो ना, मैं जितनी भी चीज़ें मंगा लूँ, पर जो इस तरह से ना शॉपिंग करने में मज़ा आता है तो उसकी और ही बात है। यहाँ पर बच्चों के मैं जूते देख रही थी, तो मेरी भाभी कह रही थी ना कि भाभी के साथ मुझे इसलिए भी मज़ा आता है क्योंकि वो भी मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ देती हैं। तो उन्होंने कहा कि कपड़े तकरीबन आपने सारे लड़कों के लिए हैं, ये बेटियों के लिए भी, तो आप जूते कैसे लड़कियों के देख रही हो। ये वैसे मेरी भाभी ने सही बात की, क्योंकि जब कपड़े मैंने ले लिए ना, तो बस छोटी के लिए मैंने 2 जो है तो वो लड़कियों के लिए थे, बाकी सारे कपड़े छोटे बच्चों के ना मैंने लड़कों के लिए थे। तो भाभी मुझे कह रही थी कि आपने ना किस तरह से यार सारे कपड़े लड़कों के लेकर जूते फिर सारे आप लड़कियों के ले रही हैं, तो सही नहीं रहेगा, आप जूते भी जो है तो वो लड़कों के ले लें। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ये बिल्कुल सही बात है। तो जहाँ पर मेरा भाई और मैं कुछ और चीज़ें देख रहे थे, वॉच मेरे भाई ने एक पसंद की थी अपने लिए, और कफलिंग्स वगैरह। अक्सर मेरे भाई की और मेरी जो चॉइस है ना, तो वो एक जैसी होती है बिल्कुल। तो एक ही जैसी चीज़ें में पसंद आती हैं। यहाँ पर जो मैंने जो सेक्शन था, यहाँ पर कुछ बर्थडे डेकोरेशंस वगैरह थी, तो यहाँ से मैंने वीडियो बनाई थी। तो मैं अपने आकर बड़ी बेटी को दिखा रही थी कि अब किसी का अगर बर्थडे होगा तो फिर मैं यहाँ से मंगवा। वैसे मैंने बर्थडे की डेकोरेशंस जो है ना, तो एक बार ऑनलाइन मंगवाई थी, तो उनमें क्या होता है ना कि हाँ, जो कलर वगैरह मंगवाओ तो अक्सर चेंज आ जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे ये सारी चीज़ें थी, और यहाँ पर ये कुछ गिफ्ट आइटम्स वगैरह पैक करने के लिए ना छोटे छोटे से डब्बे बॉक्सेस थे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्यूट क्यूट से। तो मैं सोच रही थी कि ये ले लूँ यहाँ से। फिर मेरे से अभी फ़िलहाल मेरे काम में भी नहीं है, और इतनी चीज़ें मैं ले लेती हूँ ना, फिर मुझे उनको रखने के लिए, उनके नाम फिर समेटने के लिए भी ना वो फिर टाइम नहीं मिलता है फिर मेरा। और उसके बाद जहाँ पर हम आ गए थे मेकअप वाले सेक्शन में, यहाँ से भाभी को कुछ जो है तो मेकअप की चीज़ें भी लेनी थी। तो यहाँ पर ये हम चीज़ें देख रहे थे, और मेकअप जहाँ पर जो पड़ा हुआ था ना, तो वो काफ़ी मुझे टाइम का ना जैसे पुराना या एक्सपायर लग रहा था। तो मेकअप की चीज़ें यहाँ से हमने कुछ और नहीं ली, हमने सिर्फ लिप ग्लो लिए थे, और एक जो है तो वो हमने यहाँ से लिया था नेल पेंट का रिमूवर लिया था ना, बस यही 2-3 चीज़ें ली थी। मेकअप जहाँ पर मुझे सही नहीं लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे, और यहाँ से हमने ग्लासेस भी लिए थे, और मेरे भाई ने और मैंने बिल्कुल हमने ना
मेरे भाई ने और मैंने जो है तो वो एक जैसे ही सेम लिए थे, और मेरे भाभी ने पसंद किए थे हम दोनों के लिए। मेरे भाई के लिए भी मेरी भाभी ने पसंद किए थे और मेरे लिए भी। और उसके बाद जब हमने भाई भाभी को कहा ना कि भाभी आप भी ऐसे ही ले लेते, फिर इस तरह से सीन होगा। जब भाभी ने पहन लिया तो उनके फेस पर ना ये काफ़ी बड़े लग रहे थे, तो फिर मेरी भाभी ने कहा कि नहीं बस आप दोनों के ऊपर ये सही लग रहे हैं, तो फिर उन्होंने नहीं लिए। मतलब इस तरह से हम मिलजुल कर एक दूसरे की पसंद से लेते हैं चीज़ें। उसके बाद जहाँ पर हम क्रॉकरी के सेक्शन में आ गए थे, और बर्तन अगर मुझे नहीं भी लेने हो, जब भी मैं ग्रोसरी करने के लिए आती हूँ, जब भी मैं आती हूँ ना यहाँ पर 3G पर, तो मैं इस वाले सेक्शन में ज़रूर आती हूँ। मतलब मुझे बर्तन देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं लूँ भी या नहीं लूँ। या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि एक दो चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आती हूँ ना तो सारा पूरा हमारा स्टोर का जो है ना, तो ये पूरा चक्कर यहाँ से लगा कर जाती हूँ। एक एक चीज़ मैं यहाँ से देखती हूँ कि क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं। पर इस बार ना बर्तन भी इतने ज़्यादा नहीं थे, पता नहीं क्यों इतना ना भरा हुआ नहीं था स्टोर, थोड़ा सा खाली खाली सा मुझे लग रहा था। पता नहीं किस वजह से। और महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब महंगाई का तो मैं आपको कह ही नहीं सकती कि कितनी महंगाई हो रही है ना, मतलब सोच से भी ज़्यादा महंगाई हो रही है वो तो। यहाँ पर हम चीज़ें देख रहे थे, हमने कुछ चीज़ें यहाँ से ली भी थी, और यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी, अवन थे, टोस्टर थे, सैंडविच मेकर थे। और मेरे भाई ने भी यहाँ से कुछ ली। मेरे भाई को भी क्रॉकरी का बहुत शौक है, अच्छी अच्छी चीज़ें हो, बर्तन हो। यहाँ से मेरी भाई ने काफ़ी जो फुल साइज़ बड़ी वाली ट्रे होती हैं वो ली थी, नॉन स्टिक सॉस पैन लिए थे, और इस तरह से उन्होंने भी कुछ चीज़ें ले ली थी। तो यहाँ पर बस हम वही देख रहे थे। तो यहाँ पर जब हम आए तो मेरी भाभी ने कहा कि मैं थक गई, मैं बैठ जाती हूँ, तो आप जो है तो दोनों भाई बहन पूरा चक्कर लगा के आए, देख कर आए चीज़ें। अगर कुछ पसंद आए तो फिर मुझे बताएं, तो फिर मैं वो देखती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों बहन भाई जो है तो वो देख रहे थे चीज़ें। और वैसे यहाँ पर 3G पर इतनी ज़्यादा ना ये क्रॉकरी चीज़ें, जो एक कप्स वगैरह, इनकी हर चीज़ यहाँ पर ना महंगी होती है। मतलब दूसरी जो लोकल मार्केट होती है बाज़ार से, यहाँ पर होती महंगी है चीज़ें, पर यहाँ पर चीज़ों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर ये सारे मार्बल के यहाँ पर रखे हुए थे, और उनकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा थी। और जहाँ पर ना छोटे छोटे से ये बाउल मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। पिछली बार मैं यहाँ से लेकर गई थी, जैसे रायता और चटनी के लिए छोटे छोटे से ना थे, और ये वाले मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। छोटा सा ये था, इसके अंदर जैसे कुछ चीज़ रखे, और इसके साथ जिसका जो ये छोटा सा ये जो इसका लिड जो इसका दिया हुआ है ढक्कन ना, ये मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो बस यहाँ से हमने कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ले ली थी, मेरे भाई ने ले ली थी और मेरी भाभी ने ले ली थी। तो उसके बाद जो यहाँ पर वैसे ना क्रॉकरी के सेक्शन में मुझे कितनी अजीब बात लग रही थी कि ना बर्तनों वाले सेक्शन में यहाँ पर ना जूते भी रखे हुए थे। और सबसे ज़्यादा मुझे जो यहाँ पर ना पसंद आई थी चीज़, तो वो ये थी, ये जो है तो वो टी शर्ट था, और ये वाइट वाला। तो अगर ये 4-5 हज़ार के होते तो मैं ले लेती, पर इनकी जो प्राइस थी, तो पिंक वाले की जो थी तो वो 14,000 थी, और वाइट वाले की जो थी तो वो 11,000 थी। काफ़ी ज़्यादा ये ना महंगे लग रहे थे मुझे। उसके बाद जहाँ पर हम आ गए थे, ग्रोसरी भी हमने की थी, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ले ली थी, क्योंकि मैं जब अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी ना, तो सारी चीज़ें फिर वो मैं जब लिस्ट बना कर आती हूँ तो ले लेती हूँ। यहाँ पर वैसे मैंने कुछ चीज़ें ले ली थी जो ख़त्म हुई थी, और उसके अलावा मेरी भाभी ने भाई ने उन्होंने चीज़ें ले ली थी। तो यहाँ पर बस हम वही देख रहे थे। तो उसके बाद 3G पर जहाँ से हमने जो जो भी चीज़ें लेनी थी तो वो हमने सारी ले ली थी, और यहाँ पर हम बेकरी पर आ गए थे। तो यहाँ से मेरा भाई मुझसे पूछ रहा था कि आप लोग यहाँ से ग्रोसरी करते हैं तो ना यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें फ्रेश मिलती हैं, और यहाँ का निम्को वगैरह कैसी। मैंने कहा निम्को यहाँ की अच्छी फ्रेश होती है, ले लें आप। और भाभी को मैं कह रही थी कि यहाँ के ना पापड़ भी अच्छे होते हैं,
होममेड जिस तरह से हम बनवाते हैं ना, तो उसी तरह का यहाँ का भी टेस्ट होता है। और जहाँ पर मैं देख रही थी कि फ्रेश भी है, बिल्कुल सॉफ्ट बना। जो पापड़ काफ़ी रखे हुए होते हैं ना, तो वो अकड़ जाते हैं, बिल्कुल कड़क हो जाते हैं। मैंने कहा ये भी आप ले लें, तो यहाँ पर से उन्होंने भी निम्को वगैरह ले ली थी। और दूसरी बात है ना, मुझे बाकर खाने शुरू से पसंद नहीं, बचपन से क्रीम रोल वगैरह जो इस तरह के होते हैं ना, अब आपको भी पता होगा बाकर खाने क्या होती है। तो 3G की यहाँ की ना मुझे अच्छी लगती है, मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ से हमने वो भी ले लिए थे और ब्रेड ले ली थी। और उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हमने ले ली थी यहाँ से। मिक्स वाले बिस्किट वगैरह ले लिए थे। और उसके बाद यहाँ पर बस हम निकल रहे थे। और यहाँ पर हम ले रहे थे ड्रिंक्स, पर यहाँ पर सारे ही जो भी ड्रिंक्स यहाँ पर जो थे, तो वो सारे ही काफ़ी गर्म थे, ठंडा कोई भी नहीं था। भाई से मैं पूछ रही थी कि आपने कौन सा लेना है, और भाभी से, तो उन्होंने कहा बस जो भी ठंडा हो तो वो लेना है। तो मैं देख रही थी सारे यहाँ पर गर्म थे, और मैं देख रही थी कौन सा ठंडा है। तो मैं भाभी को कह रही थी कि ये वाला ठंडा है, पीच वाला, पर भाभी ने कहा कि ये नहीं मैं पीती, दूसरा कोई देखे मेरे लिए, ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पर वही चेक कर रही थी कि जो भी बस ठंडा हो, तो मैंने कही थी बस वो ही ले लें। तो बस जहाँ पर वही हमारी बातें बातें हो रही थी। और जहाँ पर ये मेरा घर से फिर फ़ोन आना शुरू हो गए थे, बच्चे भी जो है तो वो उनको काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चों को 3-4 घंटे हो गए थे, तो वो रो रहे थे। शायद रो तो नहीं रहे थे वैसे, पर बच्चे फिर फ़ोन करना शुरू कर रहे थे ना। छोटे बच्चे वैसे भी खेल रहे थे जब हम आए, और टीवी वगैरह देख रहे थे। पर बड़े बच्चे जो है ना, तो अगर 2 घंटे में हो जाए ना, तो उसके बाद बड़े बच्चे जो है तो फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, बार बार कॉल करते हैं। तो मेरा भाई मुझे कह रहा था कि आपके बच्चे रो रहे होंगे। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा बेटा रो रहा होगा। तो बस इस तरह से ना हम दोनों भाई बहन की बातें होती हैं। और वैसे जब भी हम आते हैं ना, तो मैं अपनी दोनों बेटियों को उठाती हूँ, और मेरा भाई जो है तो वो अपने बेटे को उठाता है। मतलब इसी तरह से ना हम दोनों भाई बहनों ने बच्चे ही उठाए होते हैं, बच्चे भी हम दोनों ने उठाए हुए होते हैं, और सामान भी हम दोनों ही उठाते हैं सारा, जो भी लेते हैं ना। जब हम शक्कर भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर हालत हो जाती है ना, इतनी बाजुओं में दर्द हो जाता है ना, पता नहीं क्या होता है। बच्चे भी उठाए होते हैं, सामान भी हम दोनों ने ना उठाया होता है। तो बस उसके बाद यहाँ से हम चले गए थे पुनेजा पर, सतरंगी पर। और ना पहले हमारे शहर में सतरंगी वगैरह इस तरह के बड़े और स्टोर्स नहीं थे, एड एंड ड्रॉप भी नहीं था, हमें सखर जाना पड़ता था। पर अभी यहाँ पर भी काफ़ी उनके ना जो है तो वो स्टोर्स ओपन हो गए, आउटलेट वहाँ के वगैरह। तो अभी यहाँ पर वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मेरी भाभी, मेरा भाई, मेरी बहनें, मेरी अम्मी, वो सब यहाँ पर आए थे। और वो दो बार या 3 बार पहले से ही होकर आए, शॉपिंग वगैरह वहाँ से कर लिए, पर मैं फर्स्ट टाइम गई थी। वैसे मैं यहाँ से कराची क्लास पर आ गई थी। और आजकल पता नहीं क्यों मैं ज़्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन कर लेती हूँ। या बेटी जो है ना, बेटी मेरी ना पता नहीं क्यों ना बिल्कुल भी शॉपिंग करने के लिए साथ नहीं चलती, क्योंकि वो फिर उसको उलझन होती है, गर्मी लगती है, ज़्यादा रश भी ना हो, ये भी ना हो, वो भी ना हो, तो इसलिए ना वो कहती है कि आप लेकर आएँ। तो बस अब उसको घर बैठे ही मैं चीज़ें दिखा देती हूँ, तो फिर वो चीज़ें देखकर पसंद कर लेती है। और जहाँ पर हम जो है तो वो देख रहे थे, यहाँ पर स्टिच जो है तो वो शर्ट्स देख रहे थे मेरी भाभी और मैं, लिनन की भी थी और लॉन की भी थी, 2 पीसेस भी थे। तो प्रिंट्स कुछ हमें समझ नहीं आ रहे थे, एक मुझे पसंद आया था और एक जो है तो वो भाभी को पसंद आया था। तो भाभी ने 2-3 ले लिए थे, पर मैंने यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ली थी। तो यहाँ पर हम सब वही देख रहे थे। और साइज़ का भी काफ़ी इशू होता है, तो यहाँ पर हम दोनों जो है तो भाभी और मैं देख रहे थे, उन्हें पसंद कर लिए थे। और उसके बाद हम भाई को कह रहे थे कि आप इनकी जो है तो वो साइज़ करवा लें इंच टेप के साथ। तो मेरे भाई ने वो इनकी करवा ली साइज़ वगैरह जो है तो वो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम मीडियम साइज़ के कपड़े लेते हैं, तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि फिर वो भी ना थोड़े से उनकी जो है तो बाजुएं वगैरह काफ़ी किसी की लंबी होती हैं, किसी की काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं। और मैं क्योंकि फुल स्लीव्स पहनती हूँ, पता नहीं कि मुझे ना अगर ऐसे थोड़ी सी आधी या कम हो ना, तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता, तो फिर मैं वो देख कर लेती हूँ। और जैसे मेरी बहन है या मेरी बेटी भी जो है ना, तो वो फिर वो क्वार्टर स्लीव्स पहन लेती हैं जो आधी से थोड़ी बड़ी होती है, पर मैं फुल पहनती हूँ, तो फिर मैं इसीलिए वो चीज़ें वगैरह देख कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये सारी जो भी थी, तो ये सारी बोलेंजा की शर्ट्स थी। और यहाँ पर जो है तो खादी के भी काफ़ी कपड़े थे। और उसके अलावा यहाँ से हम जो है तो वो जो थान वाले कपड़े होते हैं ना, जो कटवा कर लेते हैं इस तरह के, तो ये भी, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं ना, स्टेज किए हुए कपड़े वो से ज़्यादा ये वाले ज़रूरी होते हैं। घर के लॉन के जो कपड़े होते हैं ना, और उन पर डिज़ाइन भी अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का दिल करे तो वो बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर वही मैं देख रही थी। और भाभी कह रही थी कि ना ये फ्लावरी प्रिंट्स ना लें, कुछ और कोई कुछ जैसे फंकी प्रिंट्स होते हैं तो वो ले लें। तो यहाँ से भी हमने 2 पीसेस वगैरह ले लिए थे, बच्चों के लिए मैंने ले लिए थे, अपना एक 3 पीस ले लिया था। तो अब काफ़ी टाइम हो गया है वॉइस ओवर करते होते, तो ज़ुबान भी थक गई है।
और उसके बाद जहाँ पर मैं देख रही थी अपनी बेटी के लिए वॉच मुझे लेनी थी, उसके लिए मैंने वॉच ली, क्योंकि वो ज़्यादातर वॉच ही लेती है। और पता नहीं ये रिपीट शायद इसकी जो क्लिप है तो ये रिपीट हो गई है। और उसके अलावा मैंने मेहंदी ले ली थी यहाँ से, और मेहंदी वाले यहाँ पर ना काफ़ी वो भाई कह रहे थे कि ना हमारी मेहंदी का रंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो मैं कह रही थी अच्छा, फिर मैंने वो करा था कि अगर रंग नहीं आया ना तो फिर आप खोली हुई ना मेहंदी भी ना हमें वापस भिजवा दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा, तो फिर आप यहाँ पर लगा कर दिखाएं। तो वो भाई कह रहा था कि आप लगा लें अपने हाथ पर एक टीका। मैंने कहा नहीं, आप अपने हाथ पे लगा। तो उस भाई ने बेचारे ने ना अपने हाथ पर टीका भी लगा लिया और ना उसी टाइम फ़ौरन से साफ़ कर लिया, तो उसका काफ़ी ज़्यादा ना रंग आ गया था। वैसे मुझे मेहंदी जो है ना, मुझे शौक बहुत ज़्यादा होता है मेहंदी लगाने का, पर मेहंदी अगर अच्छे वाली हो ना मैं तभी लगाती हूँ। वरना कुछ के जो मेहंदी के कोन होते हैं ना, या कुछ मेहंदियाँ ऐसी भी निकलती हैं कि उनका ना कलर अच्छा नहीं आता, पता नहीं क्यों लगाने के बाद हाथ काले काले से अजीब अजीब से लगते हैं ना। और जहाँ पर ये छोटे छोटे से क्लिप्स में देख रही थी छोटी बेटियों के लिए ना, माशाल्लाह से लड़कियों का इतना सामान होता है ना, मतलब जितना भी लो उतना कम है। क्लिप्स होते हैं और रबर बैंड्स होते हैं, हेड बैंड्स होते हैं। और जहाँ पर छोटी मोटी जो चुन्नी मुन्नी सी क्लिप्स होती है ना, जो कैचर वगैरह जो क्या होते हैं, बच्चों की चुटकियाँ होती हैं, तो क्या 30 40 50 रुपीज़ के मिलते थे वो छोटे छोटे से ना बिल्कुल भी। तो वो भी 150 के हो गए। मतलब इतनी महंगाई, आप अंदाज़ा लगा लें हर कीमत की, और चीज़ की जो कीमत है ना, तो वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो 100 वाली चीज़ ना यकीन करें 500 तक पहुंच गई है। और जो 500 की जो शर्ट्स होती थी ना बच्चों के घर में रेगुलर पहनने की छोटी छोटी सी, तो वो भी 1000 1500, मतलब हर चीज़ जो है ना, तो वो इतनी उनकी कीमतें ज़्यादा हो गई ना कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद जहाँ से भाई ने अपने लिए आखिर में, मेरे भाई ने बेचारे गरीब ने ना आखिर में अपने कपड़े लिए थे पहले हमने ली थी चीज़ें, बच्चों की चीज़ें ले ली, उसके बाद सबसे आखिर में मेरे भाई ने ली थी। उसके बाद यहाँ पर हम सब घर आ गए थे घर के, और घर आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी देर हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड जो है तो वो खाना वगैरह वो बाहर से लेकर आए थे, क्योंकि मैं उन्हें बता कर गई थी कि हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो वो समझ गए थे कि इनको ना थोड़ा सा देर हो जाएगी, तो फिर वो खाना बाहर से लेकर आए थे। कुछ मेरी बेटी ने भी बना लिया था। तो बस भाभी और भाई उसके बाद घर चले गए थे। और ये दूसरे दिन सुबह के टाइम की क्लिप है, काफ़ी बारिश हो रही थी सुबह के टाइम पर, तो यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे थे। बच्चों की मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी और इसको मैंने थोड़ा सा जो है तो वो स्लो कर लिया है। तो यहाँ पर मेरी बेटी मुझे बता रही थी कि ना मैंने जैसे ही निकल के आई हूँ तो मैं सुबह सुबह यहाँ पर आके गिर गई हूँ। और जो परिंदा है ना मैंने अपने घर में एक रखा हुआ है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूँगी। तो वो मुझे बता रही थी कि परिंदा भी भीग गया है, उसने भी नहा लिया है। तो मैं कह रही थी कि चलो ठीक है ना, अगर उसने नहा लिया है तो कोई बात नहीं, खेरे। तो बस इतना ही, बस आज का ब्लॉग था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को